ऋषि एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे। तब उनके पास एक आदमी आया। स्वामी, उस आदमी ने बुलाया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। बोलो पुत्र। स्वामी ने बोला। तभी उस आदमी ने, स्वामी, पुण्य जगहों के पुण्य नदियों में जाके स्नान करने की सोच रहा हूँ। आप भी हमारे साथ आएंगे? आप हमारे साथ आएंगे तो आपके सारे खर्चे मैं देख लूंगा। आप आएंगे क्या? उन्होंने स्वामी से पूछा। तो स्वामी ने, लेकिन क्यों? नहाने के लिए उतनी दूर क्यों जाना? स्वामी ने पूछा। तो उस आदमी ने, स्वामी, पुण्य नदियों में जाके स्नान करूंगा तो अच्छा होगा। मेरी जिंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे। आदमी ने बोला। जवाब में ऋषि ने, अच्छी बात है, आप जाके आइए। ऐसा कहकर एक करेले को उनके हाथ में दे दिया। आप जितने भी पुण्य नदियों में स्नान करेंगे तो अपने साथ इस करेले को भी मिलाकर वापस ले आइए। स्वामी ने उनसे कहा। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऋषि उस करेले को क्यों दे रहे हैं? जब वो पुण्य नदी में नहा रहे होंगे तो इस करेले को भी निलाने की बात क्यों कह रहे हैं? सोच में डूबा हुआ वो आदमी उस करेले को ऋषि के हाथ से ले लिया। उसके बाद ऋषि का आशीर्वाद लेकर वो वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वो आदमी पुण्य नदी में स्नान करके आने के वक्त रास्ते में उस ऋषि मुनि से मुलाकात हुई। ऋषि ने जो करेला दिया था वो उन्हें दे दिया। करेले को वापस लेते समय उस ऋषि ने, आप जिस किसी पुण्य नदी में नहाकर आए हैं वहाँ इस करेले को भी नहलाया था ना? उस आदमी से पूछा। तो उन्होंने हाँ जी उसका उत्तर दिया। तुरंत उस ऋषि ने उस करेले को 2 हिस्सों में काटा। उसके एक हिस्से को उस आदमी की ओर बढ़ाया। अब खा के देखिए, ये करेला मीठा होगा। ऋषि ने उस आदमी को बताया। क्या करेला कभी मीठा हो सकता है? सोचते हुए उन्होंने उस करेले को ले तो लिया और उसे मुंह में डाल के देखा। उसकी कड़वाहट को तो वो सहन नहीं कर पाया। उसने ऋषि से बोला, स्वामी जी, आपने तो कहा कि करेला मीठा होगा, लेकिन ये तो बहुत कड़वा है। उसने ऋषि से पूछा। तो स्वामी ने, करेला का तो पहले से ही कड़वा स्वाद ही होता है। उसे कितनी भी पुण्य नदी में आप नहला लो, उसका स्वाद कभी नहीं बदलेगा। इंसान भी ऐसे ही होते हैं। अपनी जिंदगी में बदलाव की सोच उसे खुद लाना चाहिए। वो अगर पुण्य नदियों में नहा लेगा, उसकी आदतों में बदलाव नहीं आएगा। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ऐसा करने से ही जो बदलाव की वो अपेक्षा कर रहा है वो हो पाएगा। दिल में बुरा सोचना, मन में दूसरों के बारे में नीची सोच और उनकी बर्बादी चाहने से कितने ही पुण्य नदी में नहा ले, कितने ही पुण्य जगहों की यात्रा कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने समझाया। ऋषि ने जो बात बताई वो उस आदमी को समझ में आ गया। स्वामी, मैं चलता हूँ। कहते हुए वो आदमी अपने घर की ओर चल दिए।